हाय फ्रेंड्स, उज्ज्वल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं वीरेंद्र यादव इंग्लिश विषय के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है सेंटेंस। हम लोग बेसिक से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ ग्रामर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आसान वे में समझते जाइए। आज हम लोग सेंटेंस को बारीकी से समझेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस का क्या रोल होता है। प्यारे बच्चों, सेंटेंस को समझने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें जान लेनी बहुत जरूरी होती है। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें अंग्रेजी जो भाषा है, इसमें जो है जिस प्रकार से हिंदी भाषा में अक्षरों को मिला करके शब्दों का निर्माण होता है, सेम उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी अक्षरों के मिलने से शब्द बनते हैं। अर्थात इन्हें हम लोग लेटर्स कहते हैं। और लेटर्स क्या होते हैं तो ये जान लीजिए कि इंग्लिश में जो हम लोग बिल्कुल बेसिक में यानी बिल्कुल शुरुआती कक्षाओं में जो हम लोग पढ़ते हैं, ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जो हम लोग पढ़ते हैं, वही हमारा क्या है, इंग्लिश का लेटर्स है। और इनकी जो संख्या होती है वह क्या होती है, 26 होती है। यानी अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर्स होते हैं। और यही लेटर्स बच्चों ए टू जेड यानी अगर 26 यह अगर एक साथ होते हैं तो इन्हीं के ग्रुप को हम लोग नाम दे देते हैं अल्फाबेट का। और इसी अल्फाबेट को हम लोग कहते हैं हिंदी में वर्णमाला। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए वर्णमाला क्या है, अल्फाबेट्स क्या है इंग्लिश में, तो अल्फाबेट्स इज ए ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स का जो समूह बनेगा, कॉम्बिनेशन होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका अल्फाबेट कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। आइए हम लोग जानते हैं। अब तो हम लोगों ने सीख लिया कि ए से जेड तक के अगर सभी अक्षर एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें हम कहेंगे अल्फाबेट। लेकिन अगर यही अक्षर अकेले आ जाए, जैसे बच्चों अगर मान लो पूछा जाए ए क्या है, हम लोग कहेंगे लेटर। के क्या है, लेटर। एल क्या है, लेटर। एम क्या है, लेटर। अर्थात अगर कोई भी अक्षर पर्टिकुलर सिंगल आता है तो उसे हम लोग लेटर्स कहेंगे। और इन्हीं के साथ अगर ये ए टू जेड 26 लेटर एक साथ आते हैं तो उन्हें हम कहेंगे अल्फाबेट। अगर इन 26 में से एक भी अक्षर न रहे तो याद रखिए, इसे हम कभी भी अल्फाबेट नहीं कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ओनली लेटर्स। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इस अल्फाबेट में कितने प्रकार के लेटर्स पाए जाते हैं। तो अल्फाबेट को हम लोग पर्टिकुलर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका फर्स्ट होता है वावेल, जिसे हम लोग हिंदी में स्वर के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, जिसे हम लोग हिंदी में व्यंजन कहते हैं। आइए, अल्फाबेट को दो भाग में फर्दर डिवाइड कर दिया गया। पहला भाग कहलाया आपका स्वर और दूसरा कहलाया व्यंजन। स्वर में हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वावेल होता है वह कितना होता है, तो इनकी टोटल संख्या होती है 5। अर्थात इंग्लिश में 5 ही शब्द ऐसे होते हैं, 5 ही अक्षर ऐसे होते हैं जिनसे हमारी मात्राएं बनती हैं। और वहीं पर अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो जहां पे हमको मालूम हो गया कि टोटल नंबर्स होते हैं 26,
उनमें से 5 हमारा माइनस हो गया, यानी यहाँ पे बच गई संख्या कितनी, 21। अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में 21 व्यंजन और 5 स्वर होते हैं। यहीं पे अगर हम हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे 11 स्वर और यहाँ पे व्यंजन होते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी होते हैं। और ये इनकी जो संख्या होती है 5 होती है, और कौन कौन से अक्षर हैं इनको भी हम लोग देखेंगे। तो स्वर में हमारा ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे 5 वावेल्स हैं। इन्हीं की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के किसी भी वर्ड्स को लिखने का काम, बोलने का काम करते हैं। यही हमारे लिए इंग्लिश लैंग्वेज का मेन बेस तैयार करते हैं। और इसके बाद बच्चों अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो इनको अगर हम इंग्लिश के अल्फाबेट से घटा दिया जाए तो जो भी लेटर्स बचेंगे वो कहलाएंगे आपके कॉन्सोनेंट। जैसे बी, सी, डी, ई तो चला गया, वावेल में बच गया एफ, जी, एच, आई चला गया, जे, के, एल, एम, एन, ओ भी चला गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू आ गया इसमें, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और इस प्रकार से ये जितने लेटर्स लिखा हमने यहाँ पे, ये हो गए आपके कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे जो लेटर हमने लिखा वो क्या हो गए बच्चों, वावेल हो गए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि जितनी बातें हमने समझाया आपको विस्तार से समझ में आई होंगी। आगे हम बात करेंगे कि वर्ड्स क्या होते हैं। आगे हम लोग वर्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। वर्ड्स, इनको हम कहते हैं हिंदी में शब्द। आइए हम शब्द की परिभाषा पे ध्यान दें। तो अगर हम हिंदी व्याकरण में बात करें तो अक्षरों का ऐसा समूह जिससे अर्थ निकलता है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। सेम उसी परिभाषा को हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes complete sense is called words। बच्चों, a group of letters which makes complete sense is called words। ये हमारी डिफिनेशन है वर्ड्स की। अर्थात हम हिंदी में आपको बता देते हैं ओरली, शब्दों अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिससे हम पूरा अर्थ निकाल सकें उसे हम कहेंगे वर्ड। जैसे हमने लेटर्स इसके पहले अभी पढ़ लिया है। जैसे कोई भी लेटर्स हो गया, हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने लेटर्स ले लिया ए, और ए में बच्चों क्या मिला दिया, फिर फर्दर हमने लेटर मिलाया पी, फिर प्लस किया पी, फिर प्लस एल प्लस ई। और इस प्रकार से जब इन लेटर्स को हमने मिला दिया बच्चों तो ये फर्दर क्या बन गया, एप्पल बन गया। और एप्पल का हमें पता है
कि यहाँ पे अर्थ भी निकलता है सेब। अर्थात जब हम कोई ऐसे लेटर्स को मिलाएं कि उससे अर्थ निकले तो वह क्या बनेगा, वर्ड्स बनेगा। लेकिन याद रहे, अगर हमने वर्ड को लेटर्स को मिलाया और लेटर्स को मिलाने के बाद मीनिंग नहीं निकली, अर्थ नहीं निकला, तो ये जान लीजिए कि यह एक वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम एक और वर्ड की बात कर लें, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए थोड़ा हम इसको नीचे लिख देते हैं, WXN, W प्लस एक्स प्लस एन बराबर हो गया WXN। बताइए क्या इसका कहीं यूज होता है? क्या ये कोई शब्द है? इसका बिल्कुल ही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। उसी तरह से हमने लिखा P प्लस A प्लस N प्लस N प्लस T, तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। अर्थात ये मीनिंगलेस वर्ड है और हम लोगों को क्या बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। यहाँ पे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने लिखा R प्लस A प्लस T और यहाँ से आपको बन गया रेड, और रेड का अर्थ निकल गया चूहा। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आपके लिए आज के लिए इस क्लास से थोड़ा सा आपको हम दे देते हैं आपको होमवर्क। SW आप नोट कर लें। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, आपको अगर ये चीजें समझ में आ चुकी हो तो क्या करिएगा, आप अपनी कॉपी और पेन उठाइएगा और अगले दिन तुरंत ही आपको 20 मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या करना है, 20 मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अर्थात इस तरह से आपको एक एक लेटर लिखना है, उसके बाद उसे कंबाइन करना है, फिर उसके बाद आपको उसका मीनिंग लिखना है। ये काम करें, इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और वहां से हम शुरू करेंगे सेंटेंस की पूरी कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक करें, शेयर करें, और जब आप हमारे चैनल पे नए हों तो सारी वीडियो आपको तुरंत पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके बाद आपको सब्सक्राइब बटन जैसे ही दबाएंगे, इसके बगल में एक घंटी बनेगी और इस घंटी को भी आप अवश्य दबाएं, जिससे जरूरी नोटिफिकेशन जो है आप तक तुरंत पहुंचे।